Students, welcome to back in my channel Physical Education class 11th. In this chapter, in this video, I will teach you physiological benefits of asanas and pranayam. Perhaps I have told you in this topic. मैंने कल इसको पढ़ा दिया था, benefits of the asana and pranayam. And now I will take topic prevention and management of common lifestyle diseases. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से हम अब डिजीज़ को अपनी लाइफ में जो है इनको प्रिवेंट करते हैं कि इस योगा के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ हम लोगों की मोस्टली लोगों में दिखाई पड़ती हैं. इन मॉडर्न एज ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडल्ज इन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. प्रत्येक व्यक्ति जो है इस समय आधुनिक युग में सभी जो है प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई अपनी एक लाइफ स्टाइल में बीमारियों से ग्रस्त रहता है. नो हेल्दी ईटिंग, क्योंकि कोई नो हेल्दी ईटिंग, ना तो कोई हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है किसी की, एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कोई नहीं हो पाती. रिमोट कंट्रोल्स एंड द व्हीकल्स आर यूज्ड इन द एबंडेंस इंस्टेड ऑफ द मैनुअल वर्क एंड वॉकिंग. कोई भी काम होता है तुरंत ही अपना व्हीकल लेते हैं, उससे जाते हैं. कोई भी जो है ये मेहनत नहीं करना चाहता. रिमोट कंट्रोल के द्वारा व्हीकल्स आ रही ज़रा देर के लिए रिमोट से अपना काम करते हैं, व्हीकल से काम करते हैं. तो ये कोई भी काम होता है, ना टहलना नहीं, टहलते भी नहीं है, कोई मेहनत का काम भी नहीं करते हैं. तो सच लाइफ स्टाइल क्रिएट्स मेनी डिजीजेज लाइक. अब इस प्रकार की जब लाइफ कोई जीता है तो उसकी बहुत सी डिजीजेज उस व्यक्ति में आ जाती हैं. जो आराम तलब व्यक्ति होता है, जो कुछ भी नहीं करता है, तो मेहनत नहीं करता जो व्यक्ति है, कौन कौन सी हो जाती हैं. तो सच लाइफ स्टाइल क्रिएट्स मेनी डिजीजेज लाइक, जैसे कि ओबिसिटी मोटापा, डायबिटिक्स हो जाती है, हाइपरटेंशन, बैक पेन, अस्थमा. ये डिजीजेज हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो नॉर्मली नहीं रहते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो कभी भी व्हीकल के अलावा पैदल नहीं चलते हैं, टहलते नहीं हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, इन लोगों के अक्सर ऐसी ये डिजीज दिखाई पड़ती है. सच डिजीजेज आर कॉल्ड कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीजेज. कुछ तो ऐसी हैं कि जनरली जो है कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीजेज कहलाती हैं. दीज आर वन ऑफ द प्राइमरी काज ऑफ द डेथ. और इनमें से कोई भी एक जो है डेथ का कारण भी बन सकती है. कोई भी डिजीजेज है, ओबिसिटी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो, बैक पेन हो, कोई भी ये कारण बन सकता है कि डेथ, जीवन के डेथ का बन सकता है. दीज आर वन ऑफ द प्राइमरी काज ऑफ डेथ. हु इज द अलार्म्ड बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सच पेशेंट्स. और ऐसे पेशेंटों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, जो कि बढ़ रही है. दीज आर प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल डिजीज. जब ये जो है ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि सही हो सकती हैं और इनसे क्यूरेबल भी हैं. दवाइयों के द्वारा, योगा के द्वारा आप इनको सही भी कर सकते हैं. कैन बी रिड्यूस्ड बाय द चेंजेज इन डाइट. क्या आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं. लाइफ स्टाइल एंड द एनवायरनमेंट. लाइफ स्टाइल को चेंज करना और एनवायरनमेंट को भी चेंज करना, ये अगर हम इसमें रिड्यूस्ड करते हैं उसमें डाइट में किसी प्रकार की, तो उस प्रकार की बीमारियां जो हैं हमारे में नहीं आ पाती हैं. आफ्टर दैट मैं बताऊंगा आपको कि ओबिसिटी क्या होती है. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज़. ओबिसिटी मीन होता है मोटापा. It is the excess accumulation of fats resulting the increased body weight. अब ये जो है एक्सेस एक्यूमुलेशन फैट्स जो होता है, फैट बस आज इसको बोलते हैं, ये फैट बढ़ जाता है जब बॉडी में, तो ये बॉडी वेट भी बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है. नॉन कंज्यूम्ड फैट ऑफ द बॉडी गेट द डिपॉजिटेड अंडर द स्किन. और जो स्किन के नीचे फैट जमा हो जाता है और ये जो है कंज्यूम नहीं कर पाता है बॉडी, बट कंज्यूम नहीं कर पाती. और एरियाज लाइक एब्डोमेन, पेट में हो जाता है, वेस्ट में हो जाता है, चेस्ट में जमा हो जाता है, शोल्डर में, लेग्स एक्सेट्रा, ये फैट जमा हो जाता है, मोटापा आ जाता है. एट लीड टू मेनी हेल्थ रिस्क लाइक लॉस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एक्सेट्रा. इसके होने से ये जो मैंने बताई, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर है, और जो आपकी श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस है, मोटापे के कारण से ये सारी चीज़ें, कार्डियोवास्कुलर, हृदय संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो सब हो जाती हैं. ड्यू टू सो मेनी हेल्थ रिस्क अकर्स बाय द ओबिसिटी. इसके द्वारा जो है बहुत सी रिस्की हेल्थ रिस्क होती है इससे. ड्यू टू
सो मेनी हेल्थ रिस्क, बहुत सी हमें जोखिम उठानी पड़ती है ओबेसिटी के द्वारा अन्य अनेकों बीमारियों के आने में। इट इज़ डिक्लेयर्ड ए डिजीज़, ये एक घोषित बीमारी कहलाती है। मोटापा एक स्वयं बीमारी कहलाती है। तो ये मोटापा के बारे में बताया। लाइफ स्टाइल ओबेसिटी जो होती है, बहुत वेरियस जनरल मेथड्स टू नो हु इज़ ओबेसी। अब ये कि बहुत ही सामान्य एक ऐसा मेथड बनाया है कि जो कि आप जान सकते हो कि हम ओबेसिटी से डिजीज है हमें या नहीं है, इससे हम ग्रस्त हैं अथवा नहीं है। तो इसके लिए अपीयरेंस, बॉडी वेट इज मोर इन प्रोपोर्शन टू हाइट। बॉडी का वेट जो है आपका, ये प्रोपोर्शन होता है हाइट से। अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट चार्ट, जो चार्ट आगे दिया गया है भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसके अनुसार बॉडी फैट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट भी किया जाता है। इफ़ बॉडी फैट परसेंटेज इज़ मोर देन द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा है तो ही हो या सी हो इज़ ओबेसी, तो वो मोटा व्यक्ति कहलाता है या मोटापा कहलाता है। आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स हाइट एंड वेट चार्ट इज़ मोर प्रिफेयर्ड एंड इट इज़ द इजली अवेलेबल। तो अब ये देखते हैं आपको ये चार्ट जो बना प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन, तो ये इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं। वैसे इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI बोलते हैं मेथड, BMI, B फॉर बॉडी, M फॉर मास, इंडेक्स, I इंडेक्स मेथड। इसमें क्या करना है, BMI जो बराबर होता है वेट ऑफ बॉडी इन kg, हम अपनी बॉडी में का वेट जो है किलोग्राम में करते लेते हैं, और उसके बाद में हाइट कितनी है हमारी, हाइट मल्टीप्लाई बाई हाइट मीटर्स इन स्क्वायर, मीटर में अपनी हाइट हम लेंगे, और वेट जो हमने लिया है अपनी बॉडी को, और इस वेट को हम वेट केजी में लेंगे और मीटर में लेंगे हाइट। तो वेट को हम हाइट स्क्वायर में से डिवाइड करते हैं तो हमें BMI मिल जाता है, बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन जो है, तो ये देखिए इसमें आगे चार्ट बना दिया गया, हु क्राइटेरिया फॉर ओवर वेट एंड ओबेसिटी बाई BMI इंडेक्स। देखिए ये अंडर वेट कौन कहलाता है, कैटेगरी अगर अंडर वेट की होती है तो 18.5 BMI अगर आया है तो अंडर वेट कहलाएगा। नॉर्मल वेट जो होता है 18.5 से लेकर के 24.9 तक। ओवर वेट कौन कहलाता है, अगर वो 25 के पहुँच गई BMI उसका पहुँचा और 29.9 तक है तो ओवर वेट कहलाएगा। ओबेसिटी क्लास फर्स्ट 30 to 34.9, ओबेसिटी क्लास सेकेंड 35 to 30.9, ओबेसिटी क्लास थर्ड 40। ये आपका चार्ट अगर ये BMI कैलकुलेशन के द्वारा आपका इस प्रकार से निकलता है तो आप ये समझ सकते हो कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल हो या ओवर वेट हो या जो भी हो, तो आप अपना जो है हम इलाज करा सकते हैं, चाहे योगा के द्वारा उसको सही कर सकते हैं। तो ये है आपका। अब ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल करने से और एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ओबेसिटी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्सरसाइज। खेल की जो एक्सरसाइजेज हैं वह करने से हम ओबेसिटी को घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, और लाइफ स्टाइल को अपने मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स, एक्सरसाइज जो होती हैं वो इसको रोकने के लिए काम आती हैं। डाइट भी रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स, डाइट भी 2 चीज़ें के ऊपर डिपेंड होता है मोटापा। एक तो आप एक्सरसाइज वगैरह करें और डाइट को आप अपना बैलेंस में डाइट लें तो हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज के द्वारा माध्यम से। तो ये आपका ओबेसिटी के बारे में कंट्रोल करने के बारे में बताया। अब ये है इसमें रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द ओबेसिटी। रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इससे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके, ये आपके पॉइंट्स जो लिखे हैं मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हर व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति चिल्ड्रन नीड एन आवर आर मॉडरेट टू बाइगोरियस एक्सरसाइजेस डेली टू प्रिवेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी को हम कम करने के लिए, ओबेसिटी से बचाने के लिए हमें प्रतिदिन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज को करना होता है। एक्सरसाइजेज टेकन कैन बी एरोबिक एक्सरसाइज हो, जैसे कि जॉगिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, एक्सेट्रा। एक तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर करने के रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा। दूसरा है टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली पर डे। हमें कोई ना कोई गेम
खेलना चाहिए। रेगुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रिवेंट्स द ओबिसिटी, ये भी ओबिसिटी को कम करता है, ओबिसिटी को कंट्रोल करता है। चिल्ड्रेन शुड प्ले, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये है, अपने को 1-2 घंटे डेली खेलना चाहिए। इट शुड बी रेगुलर फिनोमिनन फॉर द होल लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। फुटबॉल, वॉलीबॉल या आदि, इससे आपको अच्छी खासी कसरत हो जाती है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, the research studies indicate that the weight training programs for children are safe and effective for preventing and curing obesity if supervised properly. Earlier it used to be considered harmful for children as it put stress on joints, या तो तनाव या देता है अगर ये प्रॉपरली नहीं लिया जाता, वेट ट्रेनिंग नहीं की गई उसके लिए, भार को अपने ठीक करने के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे भी मोटापे को हम कम कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में मैं आ रहा हूँ आपके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला इसी से संबंधित है, अभी ओबिसिटी से ही। नंबर 4 है जो आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। दीज एक्सरसाइज क्योर एंड प्रिवेंट ओबिसिटी, इम्प्रूव्स, क्या करती है, इम्प्रूव द मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स ऑफ चिल्ड्रेन। फॉर दीज एक्सरसाइजेज फोकस शुड बी ऑन द टेक्निक एंड नंबर ऑफ रिपीटिशंस 12 to 16 टाइम्स rather than amount of weight के अनुसार या तो करें अपने उसके रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। योगिक एक्सरसाइज help in preventing and curing obesity. Research has shown that stress and tension tend to the increase weight. टेंशन और जो स्ट्रेस जो होता है वेट को बढ़ा देता है। प्राणायाम के द्वारा एंड मेडिटेटिव आसन्स हेल्प इन रिलीजिंग द स्ट्रेस, जो कि तनाव को कम करते हैं आसन और प्राणायाम और ध्यान, दस प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग ओबिसिटी, ओबिसिटी के लिए बहुत ही क्योरिंग है। वेयर एज अदर आसन्स हेल्प इन मेकिंग द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी, और दूसरी भी आसन्स जो होते हैं वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। तो ये आपका मेजर्स आप ओबिसिटी एक्सरसाइज करके हम कर सकते हैं। नंबर अगला रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ओबिसिटी एवॉइड। अब हमें एवॉइड क्या क्या करना चाहिए डाइट में। सबसे पहला डाइट के लिए क्या है, एवॉइड फैटी फूड्स, जंक फूड जिनको बोलते हैं फैटी फूड्स बोलते हैं। फैट्स आर द हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैलोरीज, सबसे ज़्यादा कैलोरीज देते हैं। दी कैलोरीज विच आर नॉट कंज्यूम्ड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के द्वारा कंज्यूम नहीं करती होती हो सकती है, आर एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एज फैट, जो कि मोटापा हो जाता है। एवॉइड जंक फूड, जंक एंड फास्ट फूड। द जंक एंड फास्ट फूड, द पिज़्ज़ा है, जैसे बर्गर है, चिप्स है, एंड द चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स है, कंसिस्ट ऑफ द हाई कैलोरीज इंटेक ऑफ द सच फूड लीड्स टू ओबेसिटी, जो कि ये सबसे ज़्यादा मोटापे को देती हैं, चर्बी को देती हैं, फैट को देती हैं। अवॉइड द ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग टीच द इंटेक टू एक्सरसाइज कैलोरीज देन what is required by our body. These extra calories are then accumulated in the body as fat. तो बॉडी को जो है ओवर ईटिंग, अधिक खाने से भी ये आपका मोटापा जो है वो बढ़ता है। तो ये मोटापे इसलिए अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। डोंट ईट फ्रिक्वेंटली, बार बार नहीं खाना चाहिए। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स नहीं लेना चाहिए। राइस है, शुगर है, पोटैटोज हैं, स्वीट्स है, और ये आदि चीज़ें जितनी भी हैं ये इनको अवॉइड करना चाहिए। डोंट स्किप मील्स, और ऐसा भी नहीं स्किपिंग मील्स इंक्रीजेज हंगर, अगर आप एंड इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर फूड कंजम्पशंस इन द नेक्स्ट मील। आप एक बार नहीं खा रहे हो, छोड़ रहे हो, खाना नहीं मिल रहा, आपको नहीं खा रहे, उसको टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, उसके बाद आप बहुत ज़ोरों से आपको भूख लगी, भूख लगने के ऊपर आप फिर अधिक खाने लगे, तो उससे भी जो होता है फूड कंजम्पशन इन द नेक्स्ट मील, अगले बार जो आपको खाने को मिला तो आपने अधिक खा लिया, इसको भी आप नहीं करना है आपको। डोंट स्किप मील्स। टेक लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए। टेक लो कैलोरी डाइट विद द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स से हो, लेकिन लो कैलोरीज की डाइट आपको लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको ओबेसिटी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट अभी और भी है। नंबर अगला पॉइंट है अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, ड्रग्स अवॉइड करना चाहिए। इससे डायरेक्टली जो होता है एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड द इजीली स्टोर्ड एज फैट। सिमिलरली स्मोकिंग एंड ड्रग्स लीड्स टू ओबेसिटी। मोटापा जो है आपका, अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनके पेट बड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता, चर्बी जम जाती है, चर्बी उनकी चर्बी हो जाती है, फैट हो जाता है। तो ये भी आपको अवॉइड करना है। बैलेंसिंग द इनटेक द कंजम्पशंस ऑफ
calories. Intake of exercise calories results in accumulation of fat. Less intake and more consumptions of calories result in loss of weight. वेट भी लॉस करता है अगर आपने लेस इंटेक कंजम्पशन दिया कैलोरीज का. देन इंटेक एंड कंजम्पशंस ऑफ कैलोरीज इज सेम, इट कीप्स योर बॉडी वेट कांस्टेंट. तो ये बॉडी वेट को कांस्टेंट रखता है. इट इज़ कंक्लूड दैट बोथ द मेजर्स सच एज एक्सरसाइज एंड डाइट रिलेटेड मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एंड क्योर ओबेसिटी. इस प्रकार से डाइट और एक्सरसाइज जो है मिलकर के ये प्रिवेंटिव होती हैं आपके ओबेसिटी के लिए. ओबेसिटी को दूर किया जा सकता है डाइट के द्वारा और आपके एक्सरसाइज के द्वारा. मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, आप किस प्रकार से इसका मैनेज करेंगे ओबेसिटी को? कंसिस्ट मेनली ऑफ डाइटिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज करके. डाइट प्रोग्राम्स आर गुड फॉर द शॉर्ट पीरियड, और आपका डाइट प्रोग्राम भी आपका होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. वेट इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी डाइट. एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइज लाइक द वॉकिंग, टहलना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, डांसिंग है, रिड्यूस द बॉडी फैट. एक्सरसाइज 60 मिनट ए डे 5 डे ए वीक, दिन एक सप्ताह में कम से कम आपको 60 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइजेस. एंटी ओबेसिटी मेडिसिन्स, दीज मेडिसिन शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस के अनुसार लें, जो डॉक्टर बता दे उसी के अनुसार आपको मेडिसिन लेना चाहिए एंटी ओबेसिटी की, उसी के अनुसार. जनरली हैज़ मेनी साइड इफेक्ट, नहीं तो बहुत ही साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं अगर इधर उधर की आप कोई मेडिसिन लेंगे तो. सर्जरी, बहुत से लोग सर्जरी कराते हैं. कर्जा बैरिएट्रिक और वेट लॉस सर्जरी, वेट जो होता है कम करने के लिए सर्जरी करा लेते हैं. रिकमेंडेड फॉर द इंडिविजुअल्स हैविंग द BMI ओवर 40, जो BMI जिनकी 40 के ओवर होती है, ऐसे लोग जो होते हैं सर्जरी के लिए जो है कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी के द्वारा जो है हम अपनी चर्बी को कम करें और मोटापा हमारा कम हो जाए. इस प्रकार से ये आपका मैंने ओबेसिटी टॉपिक के बारे में फुल डिटेल बताया. अब मैं आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में आप दूँगा. ओके, थैंक्स.